दोस्तों, हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप पावर पॉइंट में इन्फोग्राफिक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 पॉइंट्स हैं बुलेट फॉर्म में, तो आप उन्हें इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट 1 या हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5। आप इस तरह से अगर अपने स्लाइड को प्रेजेंट करेंगे तो आपके ऑडियंस का अटेंशन स्पैन आपकी स्लाइड पे ज़्यादा रहेगा और आप अपने मैसेज को ज़्यादा अच्छी तरह से कन्वे कर पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं कि आप ऐसे इंफोग्राफिक को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, एनिमेटेड इन्फोग्राफिक क्रिएट करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में MS पावरपॉइंट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपका पहला स्टेप होगा कि आप होम टैब में जाएं और लेआउट में जाके ब्लैंक लेआउट को चूज कर लें। उसके बाद आपको डिज़ाइन में जाना है और यहाँ से मैं एक डार्क बैकग्राउंड का डिज़ाइन चूज कर रही हूँ। उसके बाद मैं इंसर्ट पे जाऊँगी। इंसर्ट पे जाने के बाद मैं पिक्चर्स में जाऊँगी, डाउनलोड्स में जाऊंगी और मैंने कुछ हैंड पिक्चर्स डाउनलोड कर लिया है इंटरनेट से और उनके बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया है। तो मैं इन्हें सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दूंगी। तो अब हम इनको साइड पे रखते हैं और जो भी हमें रिक्वायरमेंट है जिस पिक्चर की, वो मैं पहले लूंगी। जैसे मुझे पहले वाले हैंड की रिक्वायरमेंट है जिसमें इंडेक्स फिंगर दिखता है, पहला वाला फिंगर, तो मैं उसे यहाँ पे रख दूंगी। अब मैं इंसर्ट पे फिर से जाऊंगी, मैं पिक्चर्स पे जाऊंगी। मैंने कुछ कलर पैलेट्स को डाउनलोड करके रख लिया है, मैं उसे अब इंसर्ट करूंगी। अगर आपने मेरे कलर पैलेट वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आप जाके देख लीजिए कि आपको कलर पैलेट्स कैसे लेने हैं। उसके बाद मैं इंसर्ट पे जाऊंगी, शेप्स पे जाऊंगी। शेप्स पे जाने के बाद यहाँ पे कॉल आउट्स का सेक्शन आएगा। कॉल आउट्स के सेक्शन में मैं ये ओवल कॉल आउट को चूज करूंगी। इसे मैं ऐसे क्रिएट कर लूंगी और यहाँ पे फॉर्मेट में रोटेट में जाकर मैं इसे रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री कर दूंगी और इसे रीसाइज भी कर लूंगी। अब आप इस पे राइट क्लिक कीजिए, फिल के ऑप्शन पे जाइए और आई ड्रॉपर का टूल आपको मिलेगा। आई ड्रॉपर के टूल को चूज कीजिए। ये आपका जो कर्सर है ये पेन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर मैं रखूंगी और ये वाला कलर चूज कर लूंगी। इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगी, आउटलाइन में जाऊंगी और नो आउटलाइन कर दूंगी। उसके बाद मैं इस शेप को फिर से मैं डुप्लीकेट कर देती हूँ Ctrl+D प्रेस करके। इसे मैं हल्का सा रोटेट कर लूंगी और इसके पहले कि मैं इस वाले शेप में चेंजेस लाऊं, मैं इस वाले शेप में मैं टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करूंगी। तो उसके लिए मैं इंसर्ट पे जाऊंगी, टेक्स्ट बॉक्स पे जाऊंगी और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूंगी टेक्स्ट बॉक्स को और यहाँ पे मैं एंटर करूंगी हेडिंग 1। इसे मैं सेलेक्ट कर लूंगी, होम टैब में इसे बोल्ड कर दूंगी। बोल्ड करने के बाद इसके फॉन्ट साइज को भी मैं हल्का इंक्रीज कर दूंगी और साथ साथ मैं इन शेप्स को मैं एनिमेट भी करते जाऊंगी। जैसे कि सबसे पहले मैंने इस शेप को सेलेक्ट किया और एनिमेशंस पे गई और एनिमेशंस पे मैंने फ्लाई इन एनिमेशन चूज किया कि ये बॉटम साइड से आए, तो ये एकदम ठीक है। इस वाले शेप को मैं सेलेक्ट करूंगी और मैं फेड का ऑप्शन चूज करूंगी। फेड के एनिमेशन लगाने के बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट में आफ्टर प्रीवियस को चूज करूंगी कि जो मेरा शेप का एनिमेशन है वो इस हैंड के एनिमेशन के बाद आए। तो वो मैंने चूज कर लिया। उसके बाद मैं टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करूंगी, इसे भी मैं फेड का एनिमेशन लगाऊंगी लेकिन विथ प्रीवियस करूंगी ताकि जो ये शेप है और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये साथ में फेड एनिमेशन के फॉर्म में दिखे। उसके बाद मैं इस पे वापस आऊंगी और इस वाले शेप को मुझे वापस ले जाना है ताकि मैं सेकंड फिंगर वाला जो शेप है उसे इंसर्ट करूं। तो अब देखिए इसमें मुझे क्या करना है, मैं ऐड एनिमेशन करूंगी, मोर मोशन पाथ्स पे जाऊंगी और यहाँ पे देखिए डाउन का जो मोशन पाथ है इसे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ और ओके कर दूंगी। तो ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए आपको यहाँ पे ये लाइन दिखाई दे रही है जो मोशन पाथ को इंडिकेट करता है। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो हमारा जो मोशन पाथ है वो काफी
लंबा हो जाएगा। तो ये जो हैंड है ये स्क्रीन से एग्जिट कर जाएगा और सेकंड वाला हैंड अपीयर हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ, तब आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। मैंने इसे मोशन पाथ को यहाँ पे कर दिया ताकि ये हमारी स्क्रीन से बाहर हो जाए, ताकि जो सेकंड वाला जो हैंड है वो अपीयर हो सके। अब मैं जो सेकंड वाला हैंड है उसे मैं यहाँ पे प्लेस करूँगी और इसे मैं एनिमेट कर दूँगी पहले से ही। इसमें मैं फ्लाई इन का एनिमेशन लगाऊंगी और इफेक्ट ऑप्शंस में ही मैंने इसे बॉटम से ही, फ्रॉम बॉटम से ही रखा है। अब जो ये सेकंड कॉल आउट है इसके मैं कलर को चेंज करूंगी। देखिए, कलर को चेंज करने के लिए मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी, फिल के ऑप्शन पे जाऊंगी, आई ड्रॉपर टूल को चूज करूंगी और ये वाला कलर फिल कर दूंगी। और यहाँ पे मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स को डुप्लीकेट करना है, तो मैं इसके बॉर्डर पे रखूंगी कर्सर को और इस पे कंट्रोल प्रेस करके मैं डुप्लीकेट कर लूंगी। ये टेक्स्ट बॉक्स को डुप्लीकेट करने का तरीका है। मैं इसे सेलेक्ट करूंगी और होम टैब में जाऊंगी और इसके टेक्स्ट कलर को मैं ब्लैक कर दूंगी। ये देखिए दोस्तों, इस वाले हाथ पे तो मैं एनिमेशन लगा चुकी हूँ, तो अब मुझे इस शेप पे एनिमेशन लगाना है। अब मुझे बार बार वो फेड का एनिमेशन नहीं लगाना एनिमेशन में जाके। तो मैं क्या करूँगी, जैसे इस वाले शेप पे एनिमेशन ऑलरेडी लगा हुआ है फेड का, तो मैं एनिमेशंस में जाऊंगी। फेड का एनिमेशन देखिए ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं एनिमेशन पेंटर पे जाऊंगी और यहाँ पे फिर मैं क्लिक करूंगी। तो देखिए ये वाला जो एनिमेशन है ये यहाँ पे कॉपी हो गया। टेक्स्ट वाले को भी मैं सेम करूंगी, एनिमेशन पेंटर पे जाऊंगी और इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूंगी, तो इस वाले एनिमेशन को मैंने कॉपी कर दिया। तो बार बार आपको सेम एनिमेशन लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इस वाले हाथ पे फिर से क्लिक करूंगी और इस पे मैं ऐड एनिमेशन पे जाऊंगी, मोर मोशन पाथ्स पे जाऊंगी और डाउन मोशन पाथ को फिर से चूज कर लूंगी और इस वाले लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूंगी ताकि हमारे स्क्रीन से बाहर हो जाए। मैं एक और बारी डुप्लीकेट कर लूंगी इस कॉल आउट को और इसे मैं रोटेट कर लूंगी। इस पे मैं राइट क्लिक करूंगी, फिल के ऑप्शन पे जाऊंगी, आई ड्रॉपर टूल को चूज करूंगी और इस पे मैं क्लिक कर दूंगी। और यहाँ से मुझे टेक्स्ट बॉक्स को फिर से डुप्लीकेट करना है, तो मैं इस पे कर्सर रखूंगी और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके इसे ड्रैग कर लूंगी। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये डुप्लीकेट हो जाएगा और मैं इसके टाइटल को चेंज कर दूंगी। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगी और होम टैब पे जाऊंगी और टेक्स्ट कलर को मैं व्हाइट कर दूंगी। अब मैं ये थर्ड वाले हैंड को भी मैं प्लेस कर दूंगी यहाँ पर। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इस वाले हैंड पे मुझे एनिमेशन लगाना है। मैं इस पे फ्लाई इन का ही एनिमेशन लगा रही हूँ। इफेक्ट ऑप्शंस वही फ्रॉम बॉटम रहेगा। इसे मैं सेलेक्ट करूंगी और इस पे जो एनिमेशन लगा हुआ है फेड का, तो मैं एनिमेशन पेंटर पे जाऊंगी और इसे यहाँ पेंट कर दूंगी। टेक्स्ट बॉक्स पे जाऊंगी, एनिमेशन पेंटर पे जाऊंगी, इसे भी पेंट कर दूंगी और मैं इसे फिर से सेलेक्ट करूंगी और हमें एग्जिट ऑप्शन का भी एनिमेशन लगाना है। मैं मोर मोशन पाथ्स पे जाऊंगी, डाउन के मोशन पाथ पे जाऊंगी, ओके, और मैं इसे मैं यहाँ से एक्सटेंड कर दूंगी ताकि हमारा पिक्चर बाहर हो जाए। उसके बाद मुझे 4 फिंगर्स वाले हैंड को प्लेस करना है। मैंने प्लेस कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे फ्लाई इन का ही एनिमेशन इस पे पुट कर दूंगी और मैं ये वाले कॉल आउट को डुप्लीकेट कर दूंगी। कंट्रोल+D प्रेस करके राइट क्लिक करूंगी, आई ड्रॉपर टूल को चूज करूंगी और उसमें मैं ये वाला कलर फिल कर दूंगी। मैं अब इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर रही हूँ। इस पे मैं कर्सर को बॉर्डर पे प्लेस करूंगी और इसे डुप्लीकेट कर लूंगी। यहाँ पे इसे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, कंट्रोल+A प्रेस करूंगी, होम टैब में जाऊंगी और यहाँ से ब्लैक कलर चूज कर लूंगी और इसका मैं सीरियल नंबर चेंज कर रही हूँ 4 पे। अब देखिए इस पे भी एनिमेशन लगाना है, तो मैं पहले वाले कॉल आउट को सेलेक्ट कर रही हूँ, एनिमेशंस पे जा रही हूँ। इस पे ऑलरेडी पेंट का एनिमेशन लगा है, तो मैं एनिमेशन पेंटर पे जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करूंगी, जो मुझे फेड का एनिमेशन फिर से लगाना है, तो मैं एनिमेशन पेंटर पे जाऊंगी और मैंने ये देखिए लगा दिया। अब मैं इस वाले 4 फिंगर्स वाले हैंड को सेलेक्ट करूंगी और इसमें मैं ऐड एनिमेशन पे जाऊंगी, मोर मोशन पाथ्स पे जाऊंगी और मैं डाउन का ऑप्शन को फिर से चूज करके इसे मैं आगे नीचे तक सेलेक्ट कर लूंगी ताकि ये हमारे स्क्रीन से बाहर हो जाए। ये हो गया। उसके बाद मैं 5 फिंगर्स वाले हैंड को सेलेक्ट कर लूंगी, ब्रिंग टू फ्रंट करूंगी ताकि ये हमारा फ्रंट में प्लेस हो और इस पे मैं फ्लाई इन का ही एनिमेशन लगा दूंगी।
और इस वाले कॉल आउट को मैं Ctrl+D करके डुप्लीकेट कर दूंगी। इस पे मैं राइट क्लिक करूंगी, फिल के ऑप्शन पे जाऊंगी मैं और एक और कलर चूज कर लूंगी। आई ड्रॉपर टूल को चूज करके ये वाला कलर मैं चूज कर रही हूँ। या अगर मुझे कोई ग्रीन कलर चूज करना है तो मैं ग्रीन कलर भी चूज कर सकती हूँ। आई ड्रॉपर टूल पे जाऊंगी और ग्रीन कलर चूज कर लूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगी, कर्सर को इसके बॉर्डर पे प्रेस करूंगी, कंट्रोल प्रेस करूंगी और इसे ड्रैग कर लूंगी, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर को चेंज कर दूंगी और इसे मैं पहले सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसका फेड का एनिमेशन को कॉपी कर लेती हूँ एनिमेशन पेंटर पे जाके और यहाँ पे कॉपी कर दूंगी। अब मैं टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर रही हूँ, एनिमेशन पेंटर पे जा रही हूँ और टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये वाले जो कलर पैलेट्स हैं इन्हें मैं सेलेक्ट करके कट करके डिलीट कर दूंगी। और अब दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा एनिमेशन किस प्रकार का दिखता है स्लाइड शो की मदद से। ये देखिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। ये देखिए ये इन्फोग्राफिक हमारा कितना अट्रैक्टिव बना है। अगर आप ऐसे इन्फोग्राफिक्स बनाएंगे तो आपके स्लाइड्स बहुत ही अट्रैक्टिव बनेंगे, आपके ऑडियंस का अटेंशन स्पैन बढ़ेगा और आप जो कन्वे करना चाहते हैं मैसेज वो और आसानी से हो पाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और डिज़ाइन के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस पाने के लिए।